like 2 plus root 5, rational plus irrational gives irrational, 3 minus root 2 rational minus irrational gives irrational, 4 root 5 by 2, so 2 root 5 irrational divided by rational, so it will always irrational, and 4 into 3 root 3, so 12 root 3 rational into irrational will be irrational, 2 root 3 plus root 3 irrational plus rational equals irrational, and 2 minus root 3 plus root 3 equals 2 into irrational plus rational will be always rational. So now 2 root 3 and minus root 3 equals root 3, which is irrational. 2 plus root 3 minus root 3, 2 plus root 3 is an irrational number and root 3 is an irrational number, but the difference is rational because here root 3 are same, so it may be possible that the difference of two irrational number can be rational, but root 3 must be same. It may be root 2, it may be root 5, but the quantities must be same. Like root 3 into root 3 equals 3, so irrational into irrational equals rational. Root 2 into root 3 equals root 6, irrational into irrational equal to irrational. Actually the point number 2, third and fourth is very serious to discuss, because actually we don't have the perfect value of root 3. So if we multiply root 3 by root 3, so it will be always irrational. It should be always irrational. So I think root 3 and root 3 when multiplied, then the result will be always irrational. And same root 2 root 6 root 3, so it will be irrational also. 6 root 5 by 3 root 5 equals 2, which is rational. 8 root 15 by 2 root 5 equals 4 root 3, which is irrational. The same way some examples we can discuss. Now rationalizing the denominator. तो अभी हम लोग को डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है. तो सिंपली यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे कि सपोज करो कि हमारे पास जो है रूट 2 डिनोमिनेटर है, तो अगर हम लोग रूट 2 और रूट 2 से इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, तो उस केस में जो नीचे वाला टर्म है वो रैशनलाइज हो जाता है, और उस केस में रूट 2 और रूट 2 हो गया, और 1 इंटू रूट 2 हो गया, तो रूट 2 बाई 2 के फॉर्म में ये ट्रांसफॉर्म हो जाता है p बाई क्यू के फॉर्म में, वेयर q इक्वल्स 2, और ये रैशनल डिनोमिनेटर इसका हो जाएगा. तो हम लोगों ने यहाँ पे बेसिकली जो डिनोमिनेटर है उसको रैशनलाइज कर दिया है. द रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ 1 बाई 2 प्लस रूट 2, यहाँ पे 2 प्लस रूट 2 का जो रैशनलाइजिंग फैक्टर होगा, मीनिंग वी हैव टू फाइंड द टर्म विच विल रैशनलाइज द डिनोमिनेटर. It will be 2 minus root 2, and several times we used to say this is the conjugate of 2 plus root 2 by changing the sign of the plus by minus and minus by plus. You can simply use this concept, but here I will discuss later that the role of index is very important here. यानी कि यहाँ पे जो 2 प्लस रूट 2 है इसका कॉन्जुगेट तो 2 माइनस रूट 2 हो जाएगा, लेकिन अगर इसका इंडेक्स जो है वो रेडिकल्स को अगर हम लोग डिफर कर दें, सपोज करो कि तुम आपके पास 2 प्लस रूट 3 प्लस रूट 2, अगर आपके पास ये एक नंबर है जो कि इरेशनल नंबर है रूट 3 प्लस रूट 2,
और इसका कॉन्जुगेट फाइंड करना है, मीनिंग ऐसा टर्म फाइंड करना है जो इसको रेशनलाइज कर दे, मीनिंग वी हैव टू फाइंड द टर्म विच विल रेशनलाइज द गिवन टर्म √3 प्लस √2। तो आप लोग कह सकते हो कि √3 माइनस √2 जो टर्म होगा वो उसको रेशनलाइज कर देगा। लेकिन अगर वहाँ पे हम लोग रेडिकल्स को यूज़ करें और अगर इंडेक्स को चेंज कर दें, फॉर एग्जांपल ये क्यूब रूट ऑफ 3 और प्लस √2, तो इस केस में जो कॉन्जुगेट है वो कॉन्जुगेट केवल निगेटिव और पॉजिटिव साइंस को आपस में ट्रांसफॉर्म करने से नहीं मिलेगा हम लोग को, उसको हम लोग को प्रॉपर सॉल्व करना पड़ेगा, जो बाद में आपको बताएंगे। ये पावर 6 तक जाएगा, यानी कि हम लोग को बेसिकली जो इंडेक्स है उसका जो डिनोमिनेटर है उसका जो एलसीएम होगा उस पावर को हम लोग को पॉलिनोमियल्स के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करके फिर उसका कॉन्जुगेट फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये मेथड थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में। नाउ द थर्ड टर्म इज रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ 1/7 माइनस 3√5। तो ये देख सकते हैं हम लोग 7 है, तो 7 प्लस 3√5 होगा, चूँकि बीच का साइन हमने चेंज कर दिया है क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर रूट के फॉर्म में है। तो 1/7 माइनस 3√5 इंटू 7 प्लस 3√5/7 प्लस 3√5 इक्वल 7 प्लस 3√5/4। Now the rationalizing factor of 1/3√7 is √7. 1/3√7 into √7/√7 equals √7/21। तो यहाँ पे जो रेशनलाइजिंग फैक्टर है वो 2 प्लस √3/7 माइनस 3√5 है, जो कि 7 है, प्लस 3√5 है। 7 प्लस 3√5 is the rationalizing factor of denominator. Now 2 plus √3/7 minus 3√5 into 7 plus 3√5/7 plus 3√5, तो इसका जो डिनोमिनेटर होगा ये यहाँ पे a² माइनस b² के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, यानी कि 7² माइनस 3√5 होल स्क्वायर, जो कि 4 होगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो इसका डिनोमिनेटर है उसको हमने रेशनलाइज कर दिया। Now here is a worksheet rationalize the denominators of the following. The first is 1/√7, the second is 3/5√6, the third is 5/2 plus 5√7, the fourth is 1/7 minus √5, the fifth is 3 plus √7/√5 minus √3। तो अभी हम लोग बहुत बेसिक रेडिकल्स के बारे में देख रहे हैं यहाँ पे बाय यूजिंग द टर्म रेशनल एंड इरेशनल। तो इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हो सिंपली यहाँ पे इसके कॉन्जुगेट्स को फाइंड आउट करके, और आप लोग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई और डिवाइड करके आप लोग यहाँ पे इसका फाइंड आउट कर सकते हैं जो रेशनलाइजिंग फैक्टर है या फिर जो रेशनलाइजिंग टर्म है।